बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम बाब नंबर 1 शहरियत यानी कि सिटीजनशिप पढ़ रहे थे। आज इसका 13वां सबक है और ये सबक का खुलासा है, यानी कि हम तमाम हासिल तालुम जो हैं, जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, आपको नज़र भी आ रहे हैं स्क्रीन पे, ये हम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर चुके हैं। हम इनको एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे, इनकी दोहराई करेंगे और फिर मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट दूंगी। तो प्यारे बच्चों, इस्लामी नुक्ता नज़र जो हमने इस पूरे बाब में मुकम्मल किए वो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। तुम सब उम्मतों में से सबसे बेहतर हो जो लोगों के लिए भेजी गई है, अच्छे कामों का हुक्म करते हो और बुरे कामों से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो। इसके अलावा बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात दिन के बदलने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने बहुत से इस्लामी नुक्ता नज़र जो है वो इसे मुकम्मल किए। हर सबक के साथ जो है हमने उसकी मुनासबत से इस्लामी नुक्ता नज़र जो है वो मुकम्मल किए। इसके अलावा अब दोहराई के लिए कुछ सवालात मैं आपसे पूछूंगी, तो चले इनके जवाब बाद में। आपकी राय में बहैसियत इंसान सबको क्या हक मिलना चाहिए? शाबाश। बुनियादी इंसानी हकूक क्या हैं? शाबाश। कुछ बुनियादी इंसानी हकूक की फहरिस्त बनाएं। अब जल्दी से मुझे बताएं कि माशरे के मुतनव्वो ग्रोहों की कुछ खसूसियात की फहरिस्त क्या है? शाबाश। तनव्वो क्या है? शाबाश। माशरे के तनव्वो ग्रोहों की अहम खसूसियात की फहरिस्त बनाएं। शाबाश। आप तनाज़ात को कैसे मुनज़्ज़म करते हैं? वीडियो को पॉज करते जाएं और फिर आंसर करते जाएं, ठीक है? अब बताएं कि क्या आपको अपने हम उम्र ग्रुप के साथ तनाज़ात का सामना है? शाबाश। अब जल्दी से बताएं कि आप घर और स्कूल में तनाज़ात को कैसे संभालते हैं? अब आप मुझे जल्दी से बताएं कि हमें अमन क्यों बरकरार रखना चाहिए? शाबाश। आप लोगों को कैसे सलाम करते हैं? आप बुजुर्गों के साथ कैसा सलूक करते हैं? खाना खाते वक्त आप किन आदाब की पैरवी करते हैं? शाबाश। अब बताएं कि बाथरूम इस्तेमाल करते वक्त आप किन आदाब की पैरवी करते हैं? और घर, स्कूल और महल्ले के कुछ आदाब की फहरिस्त बनाएं। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, हमने शहरियत के बारे में पढ़ा कि शहरियत किसे कहा जाता है, इसके अलावा एक शहरी कौन होता है। हमने इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ा और फिर हमने ये भी पढ़ा कि वो हकूक़ और ज़िम्मेदारियां जो हैं, जो किसी भी मुल्क से मुतल्लिक़ किसी शहरी के पास होती हैं, वो जो है उस मुल्क का शहरी कहलाता है और उसके कुछ हकूक़ होते हैं और इसके अलावा उसकी कुछ ज़िम्मेदारियां भी होती हैं। तो शहरी होने के बहुत सारे, जब अगर आप किसी मुल्क के शहरी हैं तो आपके पास बहुत सारे फ़राइज़ जो हैं वो आपके ज़िम्मे आते हैं, जो आपको पूरे करने होते हैं एक ज़िम्मेदार शहरी बनने के लिए। इसके अलावा आपको कुछ हकूक़ भी हासिल होते हैं जो कि आपको आपकी हुकूमत जो है वो प्रोवाइड करती है, जैसे कि साफ़ पानी, खुराक, साफ़ सुथरी रिहाइश। इसके अलावा ये तमाम चीज़ें जो है, बिजली, पानी, गैस, ये तमाम जो हैं ये शहरियों के हकूक़ हैं। प्यारे बच्चों, इसके अलावा हमने मुख्तलिफ शहरियत जो है उनके बारे में पढ़ा, जैसे कि डिजिटल शहरी होना है, हमने इसके बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने फिर इंसानी हकूक़ के बारे में पढ़ा कि इंसानी हकूक़ किसे कहा जाता है। इंसानी हकूक़ हर इंसान को मिले जाते हैं। फिर हमने UN के चार्टर के हिसाब से जो इंसानी हकूक़ हैं, हमने उनके बारे में पढ़ा कि पैदा होने से मरने तक जितने भी इंसान के पास है कुछ बुनियादी हकूक़ होते हैं, जिनको हम उनके इंसानी हकूक़ के नाम से जिनको हम जानते हैं। इसके अलावा हमने तनव्वो और रवादारी यानी कि डाइवर्सिटी और टॉलरेंस के बारे में पढ़ा था, यानी कि आपको हर इंसान की जो बात है और हर इंसान को आपने इज्जत देनी है, कतई नज़र इससे कि उसका क्या मज़हब है, उसका क्या दीन है, वो किस रंगो नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन हमने हर इंसान को इंसान होने के लिहाज से जो है वो हमने इज्जत देनी है। फिर हम लोगों ने किस बारे में पढ़ा था? हमने इजहारे राय की आज़ादी के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से हर शख्स को अपनी राय का इजहार करने की आज़ादी जो है वो हासिल है। फिर हमने अमन कायम रखने और तनाज़ात को हल करने के बारे में, पीस एंड कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा और हमने अमन और हम आहंगी कैसे पैदा कर सकते हैं हमने इसके बारे में भी जाना और हमने अमली काम कुछ इसके दौरान किए। इसके अलावा हमने जो है वो कुछ कॉमन एटिकेट्स जो आदाब हैं, अमूमी आदाब हैं, उनके बारे में भी जाना। तो प्यारे बच्चों, अब ये छोटा सा आपका टेस्ट है जो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं या आप अपनी टीचर से भी इसको हासिल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अच्छा शहरी उन्वान है इसका। एक अच्छा शहरी बनने के लिए क्या तरीके हैं? जब आप पार्क में पिकनिक करते हैं तो आप अपने पिकनिक के बाद सफाई करते हैं। अगर आपको कोई जुर्म
ہوتا ہوا نظر آئے تو آپ پولیس کو کال کرتے ہیں. آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مہربان اور شائستہ سلوک کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں. آپ الیکشن میں ووٹ دیتے ہیں. اب کیا اوپر والے کاموں میں سے کوئی کام آپ کرتے ہیں؟ آپ نے بتانا ہے. آپ کے خیال میں ایک اچھا شہری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک اچھا شہری بننے کے لیے کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اور اس شیٹ کے پیچھے اپنے ایک اچھے شہری ہونے کی تصویر بنائیں. تو پیارے بچوں, آپ ویڈیو کو پاز کریں گے اور یہ ورک شیٹ مکمل کریں گے. اب آپ یہ ورک شیٹ اپنی ٹیچر کو سبمٹ کروائیے گا تاکہ وہ آپ کو مارکس دے سکیں. پیارے بچوں, امید ہے کہ آپ نے اس باب سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا, اپنا بھی خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.